नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बैंक के हम यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स जानेंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपने अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। और यहाँ पर आज की वीडियो सभी को पसंद आने वाली है। अगर वो बैंकर है तो उसे पसंद नहीं आएगी, तो क्योंकि यहाँ पर बैंक के सीक्रेट्स खोलने जा रहे हैं ना हम, तो इसी वजह से तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो। और दोस्तों, वीडियो के एंड में हम आपको एक बोनस टिप भी देंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पर बैंक से और ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हो। लगभग सब कुछ मिला के आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट 10% तक कमा सकते हो। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपके मन में सबसे पहले सवाल होगा कि हमें ये तो बताओ कि कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कोई मैटर नहीं करता कि इस बैंक में खुलाओ उस बैंक में खुलाओ। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, बहुत सारे यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है, लेकिन यहाँ पर जिसमें मैं ये फीचर्स बताने जा रहा हूँ आपको, उसमें खुलाओगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि जब भी आप यहाँ पर अकाउंट खुलाने जाओ तो अपने यहाँ पर बैंकर जिससे भी अकाउंट खुला रहे हो, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, उससे बोलो कि ये फीचर्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट में आप वेट कीजिए, तो वो यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है, वो सब तरह के अलग अलग बैंक में अलग अलग हिसाब से होता है। मिनिमम बैलेंस, करंट में यहाँ पर अलग हिसाब से रहता है। तो कोई सा भी आप यहाँ पर अकाउंट खुलाओ किसी भी तरह का, ठीक है, उसमें आपको एक चीज़ चेक करनी है, वो बैंक आपको यहाँ पर ऑटो एफडी या ऑटो स्विफ्ट के नाम से कोई फैसिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा। जिसे यहाँ पर क्या होता है कि मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर 50,000 रुपये रखे हैं, लेकिन आपने ऑटो स्विफ्ट या ऑटो एफडी को ऑन कर रखा है, तो आपने यहाँ पर जो 10,000 है वो मिनिमम बैलेंस है आपका। 10,000 के ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फ्लेक्सिबल एफडी होगी जहां पर एफडी का रिटर्न मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एफडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7%, तो 10,000 के ऊपर जो भी अमाउंट होगा, जैसे 50,000 पड़ा है तो 40,000 पे आपको यहाँ पर एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। और आप उस पैसे को कभी भी ज़रूरत पड़ी है तो कभी भी निकाल सकते हो। कोई पेनल्टी चार्जेस भी नहीं लगेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। ये वाली फैसिलिटी बैंक्स हमें नहीं बताते हैं। ज़्यादातर बैंक्स हमें यहाँ पर बस डायरेक्ट एफडी के लिए अप्रोच करते हैं, या फिर वो हमें ऐसे अकाउंट्स बताते हैं जिनमें उनका फायदा हो। ये खुलवा लीजिए सर, ये खुलवा लीजिए, ये वाला खुलवा लीजिए, लेकिन आपको उनसे पूरे बैंक के जो अकाउंट्स है ना, उनकी फैसिलिटी पूछनी है। फैसिलिटी पूछने के बाद जो आपको रिकम लगता है नहीं कि मेरी फैसिलिटी इसमें फुलफिल हो रही है, एक तो ऑटो एफडी मिल रही है, और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर डेबिट कार्ड के चार्जेस कम से कम हो 150, 200 या 250 तक, 150 रुपया देगा, इसके बीच में ही यहाँ पर डेबिट कार्ड के चार्जेस हो। और एटीएम ट्रांजैक्शन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कोई बात नहीं 4-5 ट्रांजैक्शन तो कर सके, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा पेनल्टी ना हो कि पर ट्रांजैक्शन पे 10 रुपये लगेंगे, पर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपये लगेंगे। तो वो यहाँ पर आप वो फैसिलिटी भी देख लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी डिजिटल वर्ल्ड है, आप यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग से या नेट बैंकिंग से एनईएफटी करते हो, आरटीजीएस करवाते हो बैंक से जाकर, या फिर आईएमपीएस करते हो, तो आपको यहाँ पर जो चार्जेस है वो किस हिसाब से देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम यहाँ पर जो आईएमपीएस होता है उसमें यहाँ पर 5 लाख के नीचे का जितना भी यहाँ पर आईएमपीएस होता है ना, उस पर 5% बैंक्स यहाँ पर चार्ज करते हैं अभी के हिसाब से। फ्यूचर में क्या पता ये किस हिसाब से करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी के हिसाब से 5% है। एनईएफटी फ्री है या नहीं है, आरटीजीएस में यहाँ पर कितना लिमिट है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका ट्रांजेक्शन कितना होगा, सेविंग अकाउंट्स में कितना होगा, करंट अकाउंट में क्या होगा, कैसे रहेगा। तो ये 3-4 पॉइंट से आपको देख लेना है। और दोस्तों, आप कहोगे कि करंट अकाउंट में भी ये फैसिलिटी होती है क्या? जी हाँ दोस्तों, बहुत से बैंक करंट अकाउंट में भी फैसिलिटी देते हैं कि जहां पर आप ऑटो एफडी को जो भी ऊपर का अमाउंट होगा, जैसे मैंने बताया, तो उसी हिसाब से ऊपर का अमाउंट आपके एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और कभी भी आप उसे निकाल सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और दोस्तों, एक गोल्डन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी यहाँ पर कोई कंपनी है, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, या फिर आपका कोई फर्म है, तो फर्म के हिसाब से यहाँ पर कोई बैंक जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, बहुत से बैंक से जो ऐसे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं कंपनी के नाम से या फर्म के नाम से, तो आप यहाँ पर उनसे ये भी फैसिलिटी पूछ लीजिए। अगर कोई बात नहीं, आपकी फर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे आप क्लोज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी है तो आप उनसे पूछ लीजिए कि यहाँ पर फर्म के नाम के या कंपनी के नाम पर वो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं या नहीं है। अगर इशू करते हैं तो बहुत अच्छा है, सिक्योर करे या अनसिक्योर करे डजेंट मैटर, लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी कंपनी का क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी चली जाएगी, क्रेडिट स्कोर बना रहेगा। और आप अब कभी फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से लोन लेते हो तो आपको यहाँ पर बेनिफिट भी हो सकता है, लोन लेने में लोअर इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और क्रेडिट स्कोर तो आपको जानता ही होंगे, जिससे आपको सिविल मतलब लोन लेने में कोई समस्या नहीं होती है।
तो दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था बोनस पॉइंट की। तो बोनस पॉइंट क्या है? बोनस पॉइंट मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि कोई भी ब्रांच में आप जिस भी बैंक सेलेक्ट कर लिया आपने कि फॉर एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक आए, जो कोई सा भी बैंक आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी होम ब्रांच में खाता नहीं खुलवाना है। आपको यहाँ पर कोई नई ब्रांच खुली है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे से यहाँ पर 10-20 किलोमीटर दूर नई ब्रांच खुली है, तो आपको वहाँ पर जाकर अकाउंट खुलवाना है। उससे क्या फैसिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर नई ब्रांच खुलती है ना, तो वो यहाँ पर ज़्यादा कस्टमर्स को कनेक्ट करने के लिए ऑफर्स देते हैं कि ये वाला अकाउंट आपको इतने में मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, आपको डेबिट कार्ड फ्री मिल जाएगा, NEFT सब कुछ फ्री, क्रेडिट कार्ड भी साथ में मिल जाएगा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको वो नई ब्रांच वाले देते हैं। तो आपको क्या करना है, नई ब्रांच में जाके खुला लेना है, ठीक है। शुरू में चक्कर पड़ेगा आपको 10-20 किलोमीटर जाने का, उसके बाद आप यहाँ पर जैसे फैसिलिटी मिलेगी कुछ समय बाद आप यहाँ पर वैसे ही अपने बैंक अकाउंट को अपनी होम ब्रांच में शिफ्ट करवा लीजिए। तो यहाँ पर इस शिफ्ट करवाने के माध्यम से आपको वही फैसिलिटी वो वाली ब्रांच में बिना जाए भी आपकी होम ब्रांच में मिल सकती है। तो ये यहाँ पर एक बोनस पॉइंट था। और इसमें एक और एड ऑन करना चाहूँगा, बोनस 2 वाला, जो यहाँ पर मुझे अभी जस्ट याद आया, कैशबैक का। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड पे कोई ट्रांजेक्शन करते हो ऑनलाइन या फिर क्रेडिट कार्ड पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपको यहाँ पर बहुत से डेबिट कार्ड वाले भी है जो डेबिट कार्ड पर रिवॉर्ड्स देते हैं कि इतना स्पेंड करने पर इतना % रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो क्रेडिट कार्ड पे भी और डेबिट कार्ड पे भी। क्रेडिट कार्ड अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली कैसे यूज़ करें। डेबिट कार्ड पर यहाँ पर ट्रांजेक्शन पे कैशबैक मिलता रहे 1%, 2%, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग बैंक है, अलग अलग है। तो यहाँ पर 1 लाख का भी ट्रांजेक्शन किया तो 1% बहुत अमाउंट होता है, 2% बहुत अमाउंट होता है। तो उसी हिसाब से आप कितना ट्रांजेक्शन करोगे मंथली तो कैशबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी फैसिलिटी आपको देख लेनी है। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि आप सेविंग अकाउंट पर 10% तक कैसे इंटरेस्ट कमा सकते हो। बेसिकली 7-8% तो FD पे हो गया, 1-2% कैशबैक हो गया और यहाँ पर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स प्लस भी है। तो यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आप जिस बैंक में ये फैसिलिटी मिलती हो ना, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाइए और यहाँ पर उन फैसिलिटी का फुल्ली यूज़ कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा कमाना है, तो उसी वजह से बैंक भी यहाँ पर मतलब कोई इलीगल वे भी नहीं है, बस ये बैंक वाले हैं, हमें अप्रोच नहीं करते इन ऑफर्स के बारे में, तो हमें खुद ही जानना पड़ता है। तो मैंने जाना, मैंने यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने आपको बता दिया। तो आप भी ये यूज़ करके अपने सेविंग अकाउंट में भी यहाँ पर FD का इंटरेस्ट पा सकते हो। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो में वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो आपकी मदद से नई एक्स्ट्रा इनकम भी कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।